पाकिस्तान के आम और विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। हालांकि अभी तक पूरे नतीजे साफ नहीं हुए हैं, लेकिन नतीजों की जो तस्वीर दिखी उससे यह जरूर क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान की आवाम ने लोकतंत्र का परचम लहरा दिया है। पाकिस्तान की फौज और आतंक समर्थित पार्टियों को आम चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। आवाम ने बैलेट से बुलेट को तगड़ा जवाब दिया है। आतंकियों के राजनीतिक किले ध्वस्त हो गए हैं। आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने जो उम्मीदवार उतारे थे, जिन उम्मीदवारों को लड़ाया, आवाम ने उनकी दुर्गति कर दी। खुद आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद नेशनल असेंबली 122 लाहौर से चुनाव लड़ा। तलहा को सिर्फ 2042 वोट मिले। हाफिज सईद का दामाद खालिद नाइक नेशनल असेंबली 127 से चुनाव लड़ा। खालिद को सिर्फ 150 वोट मिले। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार हाफिज अब्दुल रहीफ 119 नंबर असेंबली से बुरी तरह परास्त हुआ, हार गया। पीएमएमएल का अध्यक्ष आतंक समर्थक खालिद मसूद संधू भी चुनाव हार गया है। खालिद को सिर्फ 2500 वोट मिले। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद के 5 उम्मीदवार और हैं, जिनकी जमानत जब्त होने की तरफ है। चलिए, ये आपने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का हाल देखा जो आतंकी जमीन से वास्ता रखते हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई थी। इसके बावजूद भी नतीजों से पाकिस्तान आर्मी को तगड़ा झटका लगा है। कैसे झटका लगा, अब ये समझिए। आम चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का टॉप लेवल खुद हैरान है। आम चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी पाक आर्मी के आकाओं को आवाम ने धूल चटा दी है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, समझ लीजिएगा। 265 सीटों पर वोट डाले गए थे, 71 सीटें रिजर्व हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी वोट डाले गए हैं। चारों प्रांत में इमरान समर्थकों को लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं। पाकिस्तान में 3 मुख्य पार्टियां हैं, जिनमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये तीनों शामिल हैं। Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections, और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे करीब करीब क्लियर हैं। सरकार किसकी बनेगी, इस पर अभी सस्पेंस है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव में पाक आर्मी ने नवाज का सपोर्ट किया था, इसीलिए नवाज की हार पाक आर्मी के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नतीजों का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो भारत से भी जुड़ी हुई हैं, आपको जरूर जाननी चाहिए। कहा जा रहा है कि चुनावों में हार की बौखलाहट से पाकिस्तान आर्मी भारत के खिलाफ कोई गलत हरकत कर सकती है, ताकि ध्यान बटाया जा सके चुनाव में हार का, जो इनको मजा चखाया है पब्लिक ने। इसलिए अगर नवाज शरीफ पाक आर्मी के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रहे तो ये भारत के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि नवाज का रुख भारत के लिए नरम रहा है। इमरान खान ने भारत के खिलाफ हमेशा ही जहर उगला है। इमरान समर्थक अगर बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो ये भारत के लिए सही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्थिर सरकार भी भारत के लिए ठीक नहीं रहेगी। ये कुल मिलाकर पाकिस्तान का असर है हमारे देश की राजनीति और अंतरिम सिक्योरिटी पर। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत मिनिमल, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आर्मी कुछ ना कुछ करके वापस उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और मैं किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का मैंने ये बयान नहीं सुना कि मैं भारत के साथ दोस्ती चाहता हूं। भारत से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती चाहता है, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। अभी मुनीर खान जो है उनके चीफ, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करें जो वास्तव में उनके इशारे पर काम करे। लेकिन साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जुडिशरी को एक किस्म से झटका दे रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट तो साफ तौर पे हंग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कोलिशन सरकार बनेगी। ये 2 पार्टियां बाकी हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की बिलावल भुट्टो की और जरदारी की पार्टी वो, और नवाज शरीफ की पार्टी जो है
ये दोनों मिलजुल कर एक सरकार बनाएंगे जिसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुनीर खान के हाथ में होगी, और वही पाकिस्तान की आर्मी चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान में वोटों की गिनती अभी चल रही है। नवाज शरीफ मनसेहरा सीट से चुनाव हार चुके हैं। नवाज की दूसरी सीट लाहौर का नतीजा भी साफ नहीं हुआ है। पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह भी चुनाव हार गए हैं। ताजा अपडेट ये है कि 266 सीटों में से पीटीआई समर्थक 86 सीटों पर, नवाज शरीफ की पार्टी 59 और भुट्टो की पार्टी 44 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत के लिए आंकड़ा है 134 सीट। पाकिस्तान में अंदर खाने ये खबर भी सामने आ रही है, और मैं ये कहूँगा कि आग की तरफ फैल रही है, कि पाकिस्तान आर्मी ने निर्दलीय उम्मीदवारों से एफिडेविट साइन करवा कर रखे हुए हैं। क्या सरकार बनाने की चाबी अभी भी पाकिस्तान आर्मी के पास है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।